आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, पर क्या वो सक्सेसफुल होगा? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बना सके, जिससे आपका बिजनेस डूबने से बच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर्टी नीड। एक बिजनेस शुरू करने के लिए एक जगह खोना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको पास एक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, शुरुआती में तो प्रॉपर्टी नहीं रहती, तो आप प्रॉपर्टी लीज पर लोगे या फिर किराए पर लोगे। प्रॉपर्टी लेने से पहले आपके पास कुछ सवालों के जवाब होने चाहिए फैसले लेने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहला ये है, क्या आपको बिजनेस के लिए ज़मीन या ऑफिस स्पेस चाहिए? क्या प्रॉपर्टी रेंट में होगा या लीज पर होगा? जो आप प्रॉपर्टी खरीदोगे ना तो वो रेंट पे होगा या लीज पर होगा। फिर उसके बाद हर महीने का उनका कॉस्ट क्या रहेगा, जो आपका मंथली रहेगा ना, मंथली कॉस्ट वो कितने रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगा। फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस का कॉस्ट रहेगा, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, उनका मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या रहेगा, ओके। फिर उसके बाद रेनोवेशन का कॉस्ट। इन सवालों का जवाब आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सही डिसीजन में मदद करेगा। फिर है उसके बाद मार्केट साइज एंड मार्केट डिमांड। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। सोचो आप एक फिटनेस गैजेट लॉन्च कर रहे हो, तो आपको पता लगाना होगा कि क्या आपका जो बिजनेस आइडिया है वो प्रैक्टिकल है, आपके कस्टमर कौन होंगे, उसका मार्केट साइज क्या रहेगा। फिर उसके बाद है मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल है भी कि नहीं। फिर उसके बाद आप कितना मार्केट साइज कैप्चर कर सकते हो। इन सवालों का जवाब आपके बिजनेस आइडिया की फैसिलिटी समझने में मदद करेगा। फिर उसके बाद है एड्रेस ए बर्निंग प्रॉब्लम। पता है सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं गूगल का, ठीक है। गूगल दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन इसलिए बना क्योंकि उसने कस्टमर की ज़रूरतों को समझा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर है उसके बाद कंपटीशन। बिजनेस में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है तो चेक करें कि मार्केट में इसकी ज़रूरत है या नहीं। कंपटीशन आपको अपना प्रोडक्ट बेटर बनाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे अगर आप एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं तो आपको पता लगाना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर आपके कंपटीटर कौन है, मार्केट में उनकी जो प्रेजेंस है वो कितनी है और उनके कस्टमर कौन है। फिर है कंपटीटर के प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, ठीक है, जो आपके जो कंपटीटर हैं उनके प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं। फिर उसके बाद आपका यूएसपी उस एरिया में होना चाहिए जहां इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। फिर उसके बाद है नो योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक नया गारमेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि कस्टमर का बाइंग हैबिट क्या है, कस्टमर का एज कितना है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसका जेंडर ग्रुप क्या है। फिर उसके बाद है कस्टमर का एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहता है। फिर उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है उसको कस्टमर अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, कौन सी इंस्टेंस में वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, कितनी बार वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। फिर है मैन पावर। अपने बिजनेस के लिए सही लोगों को हायर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप एक आईटी कंपनी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि आपको स्टार्टिंग में कितनी एम्प्लॉय चाहिए, मैक्सिमम एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में चाहिए, सही टैलेंट कहाँ से हायर करें, एम्प्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, नेगोशिएशन ट्रेनिंग हो गया, सेल्स ट्रेनिंग हो गया। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग हर बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जैसे अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि कॉस्ट क्या होगा, फंडिंग कैसे अरेंज करेंगे, कैश फ्लो मैनेज कैसे करेंगे। फिर उसके बाद इंश्योर करें कि आपके पास 6 से 10 महीने का कैश फ्लो है, ताकि बिजनेस में जो रिस्क है उसको मैनेज कर सके। तो दोस्तों ये था कुछ की पॉइंट्स जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करेगा। हर स्टेप में रिसर्च और प्लानिंग करें ताकि आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल बन सके। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।